सभी साथियों को नमस्कार। साथ ही परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट आ कक्षा 12वीं विषय हिंदी का हल। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो आइए देखते हैं ये प्रश्नों को। पहला प्रश्न, इसमें सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा बिंब विधान के लिए। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो इसका उत्तर होगा वीर रस। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। अगला प्रश्न है, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? तो इसका सही उत्तर है अनाज जमा करने के लिए। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो इसमें संवाददाता होगा इसका उत्तर। इसके पश्चात रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसका सही उत्तर होगा भाषा। श्रृंगार काल का अन्य नाम? तो रीतिकाल होगा। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। इसके बाद है, बाजार में एक जादू है। बाजारवाद पाठ का है ये, बाजार दर्शन। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। इसके पश्चात है, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इसके पश्चात है, संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान वाले प्रश्न हो गए हैं। इसके पश्चात है सही जोड़ी बनाकर लिखने के लिए प्रश्न। तो इसमें कविता के बहाने, तो ये पाठ है कुंवर नारायण का, तो इसमें सही उत्तर होगा कुंवर नारायण। इसके बाद महाकाव्य, तो कामायनी महाकाव्य है। इसके बाद भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा का है। इसके पश्चात अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो इसमें 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। जूझ, ये पाठ जो है आनंद यादव का है, डॉक्टर आनंद यादव, इसका सही उत्तर होगा। विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो इसमें बैकग्राउंडर होगा। विशेष रिपोर्ट का एक प्रकार है बैकग्राउंडर। इसके पश्चात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो इसमें हमने केवल उत्तर लिखा है, आपको पूरा वाक्य लिखना है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो विस्तृत कलेवर वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? बद्री केदार के रास्ते तंग रास्ते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका सही उत्तर है कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करना। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? यशोधर पंत को किसनदा ने शरण दी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके पश्चात हम देखते हैं सत्य और असत्य को। तो सत्य असत्य में हम देखते हैं, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। तो ये सत्य है, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। इसमें मृदंग की तरह बजाते हैं बच्चे, तो इसलिए ये नहीं बजाने के लिए तो सत्य है। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, सत्य है। सीरीज को अवभूत कहा गया है, यहाँ हमें लगता है कि ये अवधूत है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अवभूत है। तो ये सीरीज को अवधूत कहा गया है, इसलिए ये सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो लोकोक्ति को कहावत कहते हैं, सत्य है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सत्य है ये। इसके पश्चात नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, ये असत्य है, क्योंकि नाटक में समय का बंधन होता है, समय जरूरी रहता है उसमें। इसके पश्चात जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, लिखित प्रश्न, इनका भी मैंने उत्तर तैयार किया है, तो आप लोगों को इसकी भी इन उत्तरों को भी देखना है। नई कविता
नई कविता के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखना है। तो नई कविता के दो कवियों के नाम हैं धर्मवीर भारती और इनकी रचना है अंधा युग कनुप्रिया। साथ ही दूसरे कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और इनकी रचना का नाम है चांद का मुँह टेढ़ा है। इसके पश्चात इसमें अथवा प्रश्न है। अथवा प्रगतिवाद की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो प्रगतिवाद की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें प्रगतिवादी काव्य में रूढ़ एवं बंधनों का विरोध कर उनके उन्मूलन का प्रयास है। इसके पश्चात प्रगतिवादी काव्य में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह एवं असंतोष का स्वर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो इसका भी मैंने उत्तर लिखा है, आप लोग इसको देख लें। शीतलवाणी में आग होने का अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतर्द्वंद के कारण प्रेम रहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है। इसी प्रकार इसका अथवा वाला प्रश्न भी है जिसका उत्तर आपको याद करना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कोई दो खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। तो कोई दो खंड काव्य है पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। इसके पश्चात ओज गुण संपन्न कविताओं की दो प्रमुख विशेषताएं। तो ओज गुण संपन्न कविताओं में उत्साह वीरता एवं ओज का संचार होता है। ओज गुण संपन्न कविताओं में लंबे लंबे सामासिक शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न संदेह अलंकार की परिभाषा। तो जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमान में निश्चय ना हो पाए और ये निश्चय जो नहीं हो पाता ये अंत तक बना रहे संशय, तो उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। इसके पश्चात लक्षणा शब्द शक्ति है। तो जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होकर अन्य अर्थ निकले वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन शेर है, इसमें शेर का तात्पर्य बलशाली से होता है, ताकतवर से होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिखना है। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन स्वच्छंदता सौष्ठव सजीवता तथा आवश्यकता संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। तो इसमें इसका उदाहरण भी है। तो उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल निबंधकार, महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और इनकी एक एक रचना है। शुक्ल युग के गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं शुक्ल युग के गद्यकारों ने समसामयिक प्रश्नों और समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इस युग के गद्यकारों की शैली अत्यंत प्रौढ़ एवं प्रभावशाली है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। तो लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य अपने सेवक धर्म का पालन करते हुए लेखिका की सेवा करना था। वह हर समय लेखिका का पूर्ण ध्यान रखती थी। अगला प्रश्न है परचेजिंग पावर शब्द में निहित लेखक जैनेन्द्र कुमार का आशय क्या है। तो परचेजिंग पावर में लेखक ये बताना चाहते हैं कि लोग अपने क्रय शक्ति को दिखाना चाहते हैं। तो इसका भी उत्तर आप लोग लिखेंगे, देख लीजिए। इसके पश्चात अगला प्रश्न है संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो ऐसे वाक्य जिनमें शंका या संभावना व्यक्त की जाए उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, शायद दरवाजे पर कोई आया है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं। तो जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं शब्द उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। इनमें स्थानीयता का पुट होता है, जैसे लोटा, ढोर, अंगोछा आदि। इसके पश्चात है राजभाषा की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। शिक्षा का माध्यम रेडियो और दूरदर्शन आदि में राजभाषा का प्रयोग होता है। इसके पश्चात राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, इसे आपको देखना है। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, इसमें राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं होती हैं।
इसके पश्चात आपको अगला प्रश्न देखना है इसमें। इस प्रकार आपको 15 प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल गए हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आगे के प्रश्नों के लिए आपको अगले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।